हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ 10 चैप्टर विभूति योग से 31 नंबर श्लोका। मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता यथायथ कृष्ण कृपा श्रीमूर्तिशील अभय चरणाबिंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद प्रतिष्ठाता आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ 10 चैप्टर ऑप्लियंस जो है और भक्ति योग या विभूति योग सॉरी। तो 31 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 31 नंबर श्लोका मैं पहले बताने को जा रहा हूँ। आप लोग पीछे पीछे बोलिए। प्रवनो प्रवतामोस्मि राम शस्त्र भीतामहम राम शस्त्र भीतामहम झीसानाम मकोर्चास्मि सोतोसामोस्मि जानोभी। ओके, फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 10 चैप्टर विभूति योगों से 31 नंबर श्लोका ऑप्लेंस जो है। आप लोग पीछे पीछे बोलिए। प्रवनो प्रवतामोस्मि राम शस्त्र भीतामहम झसानाम मकोर्चास्मि सोतोसामोस्मि जानोभी। ओके, 10 चैप्टर विभूति अगेन मैं बताने को जा रहा हूँ 31 नंबर श्लोका। पवनो पवतामोस्मि राम शस्त्र भीतामहम झीसानाम मकोर्चास्मि सोतोसामोस्मि जानोभी। ओके, एक बोलिए कोई, आप बोलिए पहला। पवना पवतामोस्मि राम शस्त्र भीता मोहम दिशान मकोर्चास्मि सोतासा मोस्मि जानोभी। ओके, नेक्स्ट आप बोलिए। पवनव पवतामस्मि राम शस्त्रभूता भीतामहम झीसानं मकोर्चास्मि सोतासामस्मि जानोभी। वेरी गुड। नेक्स्ट। पवनतास्मि राम शस्त्रभीतामहं झसानाम मकरम सास्मि श्रुतास्मि ज्वाहि जानोभी हदुन्तन्न। ओके, नेक्स्ट बोलिए। पवनो पवतामोस्मि राम शस्त्र भीतामहम झसानाम मकोर्चास्मि सोतोसामोस्मि जानोभी। वेरी गुड। नेक्स्ट। पवन पवतामस्मि राम शस्त्र भूतामहम झसानां मकोर्चास्मि सोतोसामोस्मि जानोभी। पवनास्मि राम शस्त्र भीतामहम झसानां मकोर्चास्मि सोतोसामोस्मि जानोभी। ओके, बहुत अच्छा हुआ सबका है। मैं वर्ड बाय वर्ड बताने को जा रहा हूँ बेंगोली में। आप लोग पीछे पीछे बोलिए। प्रवनः বায়ু পবতাম পবিত্রকারীদের মধ্যে অস্মি হই রাম পরশুরাম শস্ত্র ভীতাম শস্ত্রধারীদের মধ্যে অহম আমি ঝসানাম মৎস্যদের মধ্যে মকর চ ও
অস্মি অস্মি, হই হই, স্রোতসাম স্রোতসাম, নদী সমূহের মধ্যে নদীসমূহের মধ্যে অস্মি অস্মি, হই হই, जानवी जानवी, गंगा गंगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इधर गंगा का और एक नाम जानवी, हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो जानवी गंगा को कहा जाता है। ओके, तो इसलिए कृष्ण भगवान इधर बताने को जो गंगा है वो आया है, गंगा मैं ही हूँ। ओके, इसका फिर से मैं एक बार श्लोक देख लेता हूँ। पवनो पवता मोस्मी राम शस्त्र भीता महम झसाना मकर चास्मी सोतोसा मोस्मी जानवी। बहुत अच्छा श्लोक है। ओके, इसका बांग्ला अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। पवित्रकारी বস্তুদের মধ্যে আমি বায়ু, শস্ত্রধারীদের মধ্যে আমি পরশুরাম, মৎস্যদের মধ্যে আমি মকর এবং নদী সমূহের মধ্যে আমি गंगा। देखिए इधर पवित्रकारी वस्तुদের মধ্যে आई एम मतलब वायु, वायु बोलेगा तो एयर, जो हवा जो होता है उसका बारे में कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। हवा क्यों पवित्र कहा जा रहा है यहाँ? क्योंकि हवा में इतना मिलावट नहीं है, प्यूरिफाइड है। और हवा से हम लोगों को भी बहुत काम आता है। जैसा हम लोग कपड़ा सूखना करने के लिए क्या देता है, धूप में देना पड़ता है, ठीक है। वो हवा से भी वो हम लोग को बहुत सारी, वो ठंडा हवा सुबह का बाद दोपहर का जो हवा लगता है ना कपड़ा में, उसमें बहुत सारी मतलब खराब चीज़ खत्म हो जाता है। मतलब जो जीवाणु कहा जाता है वो कपड़ा में नहीं अटैक करता, क्योंकि हवा का जो मतलब अच्छा मार्ग है उसमें वो ड्रेस का ऊपर जिस टाइम पड़ता है वो उसमें काम आता है, इसलिए उसको ये पवित्र कहा जाए। कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं यही पवित्र वस्तु आई एम, जो वायु है, हवा जो है, ये बताने को जा रहे हैं। और शस्त्रधारी में से मैं परशुराम। देखिए इधर बलराम भी नहीं बताया, परशुराम बताने को जा रहे हैं, क्योंकि परशुराम जो था बहुत पावरफुल था। कृष्ण भगवान को जो आप होता है परशुराम, परशुराम अस्त्रधारी में से कृष्ण भगवान बताते हैं आई एम परशुराम, मैं ही हूँ वो परशुराम, बहुत पावरफुल जो। और मत्स्यদের মধ্যে आई एम मकर। मकर बोलेगा तो इधर छोटा मोटा मच्छी के बारे में नहीं बताने को जा रहे। फिश जो है वो पानी चर में बड़ा जो मच्छी होता है जो मनुष्य को भी खा लेता है। देखिए मनुष्य को खाएगा फिर भी भगवान बोल रहा है जो वो मैं ही हूँ। अभी जो मत्स्य है वो भयंकर तरफ का होगा, तात्पर्य में वही बात बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी। जो मत्स्य है वो मकर, एक्चुअली मकर का बात है क्रोकोडाइल जो है वो कहा जाता है। अभी इधर कोकोर नहीं है, वो नहीं बताने को जा रही। इधर बताने को जा रहे हैं जो पानी का अंदर बहुत बड़ा मछली होता है वो मनुष्य भी खा लेता है एवरीथिंग, तो वो मत्स्य का बारे में वो आया है कृष्ण भगवान। और नदी समूह में थे मैं गंगा, एवरीथिंग जितना सारी नदी है सब गंगा में आके वो पड़ता है। और गंगा जो है ये सबसे पवित्र है। कृष्ण भगवान बारंबार बताने को गया जो गंगा भी मेरा माता है, पिता है सब कुछ, क्योंकि गंगा से बहुत सारी चीज धूल मतलब हम लोग को पाप धूल हो जाता है स्नान करने से एवरीथिंग। तो गंगा इसलिए कृष्ण भगवान का सबसे प्रिय है। तो गंगा स्नान करने से हम लोगों को बहुत मतलब कठिनाई बीमारी भी चला जाता है। गंगा का जो पानी वाटर जो है उसमें कभी भी बहुत साल तक आप बोतल में रखेगा, कोई चीज़ में रखेगा, बहुत साल तक वो अच्छा एकदम फ्रेश रहेगा, क्योंकि वो गंगा का जो पानी है वो स्रोत बहन है। इधर जो बताने को जा रहे स्रोतस्व मौसमी जानवी, जो पानी ऐसा स्रोत का तरफ बहते हुए जाता है वो गंगा है, वो मैं हूँ। ओके, आया हम कृष्ण भगवान बताने को जा रहे। अच्छा, हम लोग प्रीवियस श्लोका में जो देखा था वो समुद्र का बारे में। कृष्ण भगवान बताते मैं समुद्र भी हूँ, और उसमें क्या था पानी जो था स्टील था, मतलब ऐसा स्रोत वाला नहीं था। अभी कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे जो स्रोतस्वी है वो जानवी जो गंगा है वो मैं ही हूँ। उधर भी कृष्ण भगवान बताया था वो भी सागर जो है वो मैं हूँ। अब इधर भी बताया जितना सारी मेन पॉइंट वो कृष्ण भगवान इसमें बताने को जा रहे। और तात्पर्य जो प्रभुपाद जी लिख रहा है जो সমগ্র জলাচর প্রাণীদের মধ্যে মকর বৃহত্তম এবং মানুষের জন্য তা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। এভাবে मकर श्री कृष्णेर प्रतीक स्वरूप। जो मछली के बारे में मैंने बात किया वो मकर जो है वो बहुत बड़ा है और वो मनुष्य को डर लगेगा, देखेगा तो भयंकर हो सकता है, और वो श्री कृष्ण का प्रतीक है, मतलब श्री कृष्ण ही वो प्रतीयमान है जो मकर है। ओके, आज का ये श्लोक में इतना है, इसका ऊपर से और ज़्यादा नहीं है। ओके, हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक मैं
देख लेता हूँ। 10 चैप्टर विभूति योग से 32 नंबर श्लोका, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। नेक्स्ट श्लोका जो है सर्गा नामादिरन्तश्च सर्गनामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन मध्यम चैवाहमर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानाम आध्यात्मविद्या विद्यानां वादो प्रवतामहम्। वादो पदोपतामहम्। ओके, फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 10 चैप्टर विभूति योग से 32 नंबर श्लोका। सर्गा नामादिरन्तश्च सर्गनामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन मध्यम चैवाहमर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानाम आध्यात्मविद्या विद्यानां वादो प्रवदतामहम्। पदोपतामहम्। ओके, मैं फिर से ऑपुलेंस जो है 10 चैप्टर 32 नंबर श्लोका बताने को जा रहा हूँ। सर्गा नामादिरन्तश्च सर्गनामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन मध्यम चैवाहमर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानाम आध्यात्मविद्या विद्यानां वादो प्रवदतामहम्। पदोपतामहम्। ओके, वर्ड बाय वर्ड एक बार मैं बताने को जा रहा हूँ। सर्गा नामादिरन्तश्च सर्गा नामादिरन्तश्च सर्गनामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन मध्यम चैवाहमर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानाम आध्यात्मविद्या विद्यानां वादो प्रवदतामहम्। पदोपतामहम्। ओके, कोई एक आदमी बोलिए, बोलिए। सर्गा स्वर्गा नाम नामा नामा स्वर्गानामादिकश्च मध्यम चैव चैवाह मर्जुनाम अध्यात्म विद्या अध्यात्म विद्या विद्या नाम बाध प्रवदतामहम्। प्रवदतामहम्। वेरी गुड, नेक्स्ट बोलिए। सर्गनामादिरन्तश्च सर्गा नामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम्। ओके, वेरी गुड। सर्गणामादित्यांच मध्यम चैवाहमर्जुन अर्जुनम अध्यात्मा विद्यम विद्यानां बन्धः प्रवदात्मा। नेक्स्ट बोलिए। सर्गो नामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। सर्गनाम आदि अंत्र च मध्यम च एव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां बाध प्रवदतम अहम। ओके, सर्वनाम सर्गा सर्गा नाम दिरो नामा नामा दिरो अंतश्च मध्यनम चैव अर्जुन अध्यात्म अध्यात्म दिरो दिव्यनाम बाद प्रवदतामहम्। प्रवदतामहम्। ओके, वर्ड बाय वर्ड मैं बताने को जा रहा हूँ बंगाली में।
স্বর্গানাম স্বর্গানাম সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে আদি 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 অন্ত 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 চ চ এবং এবং মধ্যম মধ্যম মধ্য মধ্য চ চ ও ও এব এব অবশ্যই অবশ্যই অহম অহম আমি আমি অর্জুন অর্জুন হে অর্জুন হে অর্জুন আধ্যাত্ম বিদ্যা আধ্যাত্মবিদ্যা চিন্ময় জ্ঞান চিন্ময় জ্ঞান বিদ্যানাম বিদ্যানাম সমস্ত বিদ্যার মধ্যে সমস্ত বিদ্যার মধ্যে বাদ বাদ সিদ্ধান্তবাদ সিদ্ধান্তবাদ প্রবোদতাম প্রবোদতাম তার্কিকাদের বাদ তার্কিকাদের বাদ জল্প বিতনটার মধ্যে জল্পবিতণ্ডার মধ্যে अहम अहम আমি আমি बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इधर कृष्ण भगवान जो बताने को जा रहे हैं, मैं फिर से एक बार श्लोक तुम लोगों के सामने बताने को जा रहा हूँ। 10 चैप्टर विभूति योग से 32 नंबर श्लोक का ऑप्लेंस जो है उसका बारे में श्रीमद् भगवद गीता आदि में स्वर्गा नाम दीर नंतश्च मध्यम चैवाह मोर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम बाद प्रबोदता महम। ओके, अच्छा इसका बांग्ला अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। हे अर्जुन समस्त सृष्ट बस्तुर मध्य आमी आदि मध्य आदि अंत मध्य समस्त विद्यार मध्य आमी अध्यात्म विद्या ओ तार्किकादेर बाद जल्प वितरणटार मध्य आमी सिद्धांतवाद। इसका हिंदी अनुवाद इस तरह से है, कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है जो हे अर्जुन, अर्जुन बोल के संबोधन दे रहा है और बाद में सृष्ट समस्त सृष्ट वस्तु एवरीथिंग मेटीरियल जगत का मूविंग नॉट मूविंग जितना सारी मूविंग हो रहा है उसका भी और जो नहीं मूविंग हो रहा है वो भी मैं सृष्टि किया। सब कुछ हॉट प्लैनेट के बारे में बताने को जा रहे हैं, उसका बिगिनिंग मिडिल एंड एंड मैं ही हूँ। मतलब पहले ही मैं सब कुछ सृष्टि किया, मिडिल में भी हूँ और एंड में भी मैं ही हूँ। ये बात बताने को जा रहे हैं। हम लोग प्रीवियस श्लोका में जो देखा था उसमें भी कृष्ण भगवान बताया था जो जितना सारी मनुष्य व जीव जंतु है उसका मतलब पहला मिडिल और एंड मैं ही हूँ। आज बताने को जा रहे एवरीथिंग ऑल टोटल सबका मालिक मैं ही हूँ। देखिए अभी कोई नहीं बोल सकता है हर वर्ल्ड में जो मैं ऐसा हूँ। तो कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा सबका पिता है, इसलिए कृष्ण भगवान जोर से बताने को जा रहा है जो एवरीथिंग जितना सारी वस्तु है मतलब जो मूविंग हो रहा है वो भी और जो नॉट मूविंग हो रहा है वो भी सब कुछ मैं ही दे रहा हूँ। अभी सोचिए इसका बाद मैं बताने को जा रहा हूँ विद्या। हम लोग मेटीरियल जाओ तो बहुत सारी शिक्षा अर्जन करता है क्लासरूम में, बाहर बहुत सारे टीचर होता है, एवरीथिंग पीएचडी एवरीथिंग करता है। ओके, तो ये जो विद्या है ये मेटीरियल जगत के लिए विद्या है। कोई कोई बड़ा साइंटिस्ट हो रहा है एवरीथिंग, कृष्ण भगवान उसका बारे में इतना इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, बोलते वो विद्या हम लोग को कर्मों के लिए यूज हो रहा है वो चलेगा मुश्किल नहीं। फिर उसका बाद आध्यात्म विद्या जो स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए जो विद्या वही परफेक्ट है, जैसा भगवद गीता भागवतम चैतन्य चरितमृत इतना सारी जितना सारी है उसका पिक्चर है, जितना सारी वैदिक वो विद्या सर्वे परफेक्ट है। देखिए हम लोग मेटीरियल जगत में कोई कोई मनुष्य विद्या अर्जन करता है, कोई इंजीनियर बन रहा है, उसका एक मतलब सिम्टम्स होता है उसका हिसाब से वो बन जाता है। ओके, फिर भी उसका माइंड चेंज नहीं होता है। उसका क्या होता है वो कर्म कर रहे परफेक्ट कर्म ऐसा कर्म से फोकस दे रहा है। अभी वो फोकस देने का साथ वो जो पैसा उपार्जन कर रहे उसको कैसे यूज करने का उसको इतना पता नहीं हो रहा है। वो अगर अच्छा कर्म कर रहे एक इंजीनियर होते हुए अच्छा कर्म कर रहे अभी वो पैसा लेके दूसरा जगह यूज कर रहे ऐसा मतलब खराब कर्म में लगा रहे वो विद्या परफेक्ट नहीं हुआ। इसलिए कृष्ण भगवान बात करने जा रहे हैं जो मेटीरियल जगत का विद्या है वो बहुत बड़ा बड़ा हो सकता है, फिर भी आध्यात्मिक जो विद्या है वो मैं ही हूँ और वही परफेक्ट है, आई एम वो विद्या जो है। और इधर बात आने को जा रहे हो तार्किकाদের बात जल्पना तामन बीत तांडवদের মধ্যে सिद्धांतवाद। जो लोग मेटीरियल जगत में होते हुए तर्क जो एके अपर से फोकस करता है बात करता है, हम लोग जैसा बात करते हैं हम लोग कैसा करता है भक्ति मार्ग में रहते हुए थोड़ा धीमी और हम लोग को शास्त्रों में जैसा बताया गया उसका ऊपर से 44 चैप्टर में मेरे ख्याल से बात है 34 नंबर श्लोका में तद विधि परिपातेन परिपोषणेन सेवाया उपदेखंती ते गणम ज्ञानी न तत्व दर्शन। मतलब जो भी भक्ति मार्ग में आएगा
वो गुरुदेव भक्तों के डिवोटी जो होगा उसमें धीमी होते हुए बात करने का। ये कृष्ण भगवान खुद बताया, जो हम लोग को बात भी कैसे करना चाहिए हर मनुष्य में। तो इधर बताने के तर्की बात, तर्क करने के लिए, जैसा मेटेरियल बहुत सारी मनुष्य ऐसा आपस में झगड़ा तर्क करता है, उसका बारे में कृष्ण, किंतु वो नहीं है। इधर बताने के जल वो सिद्धांतवाद नहीं है। कौन सा सिद्धांतवाद? भगवान जो परफेक्ट मार्ग में तर्क करेगा, जैसा आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर से जो ऐसा आपस से टक्कर लगे वो परफेक्ट है। अभी तुम मेटीरियल जगत में बहुत सारी ऐसा झगड़ा वगड़ा हो जाता है, वो तर्क का बात इधर नहीं कहा जा रहा है। इधर बताने को जा रहा है जो परफेक्ट मार्ग में, भक्ति मार्ग में रहते हुए जो है वो सबसे अच्छा मार्ग का तर्क है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। क्योंकि तात्पर्य प्रभुपाद जी हम लोग को ये श्लोक का ऊपर कैसा व्याख्या दे रहा है हम लोग आज देखने को जा रहा हूँ। সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সমগ্র জড় উপাদান প্রথম সৃষ্টি হয়। পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে মহাবিষ্ণু, গর্ভদক্ষায় বিষ্ণু और ক্ষীরদক্ষায় বিষ্ণু এই জগতের সৃষ্টি ও পরিচালনা কার্য করেন এবং তারপর পুনরায় শিব তার প্রলয় সাধন করেন। ব্রহ্মা হচ্ছে গৌণ সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের এই সমস্ত প্রতিনিধিরা পরমেশ্বর ভগবানেরই গুণ অবতার, তাই তিনি সমগ্র सृष्टि आदि मध्य और अंत। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये मेटीरियल जगत कृष्ण भगवान हर उपादान मतलब एवरीथिंग चीज पहले बना के छोड़ा, ऐसा नहीं है ऑटोमेटिकली आया। कोई मनुष्य ऐसा बोल रहे कोई गैलेक्सी से टक्कर होते हुए पृथ्वी बन गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहा है जो जितना सारी वस्तु हम लोग देख रहा हूँ प्रोग्रेस का अलग बात है, मतलब मैंने जो दिया उसमें से और मनुष्य प्रोग्रेस करता है वो अलग बात है। हर चीज मैंने पहले से दे चुका, अभी हम लोग उसको सर्चिंग कर रहा हूँ जो इसको कैसा करना है, काम कैसा करना है, एवरीथिंग। ओके, और सृष्टि का पूर्वे ही ये कृष्ण भगवान बताया। और महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु ये सब मतलब पूरा सृष्टि को चालना कर रहा है, तीनों विष्णु मिलके। ओके, कृष्ण भगवान या विष्णु। तो इधर बताने को जा रहा है। और जिस टाइम ध्वंस कौन कर रहा है? शिव जी प्रलय कर रहा है। ये क्यों बताने को जा रहा है? क्योंकि ब्रह्मा जी का जिस टाइम 4 युग होता है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ऐसा होने का साथ एक आधा डे होता है उसका, उस टाइम एक बार आधा प्रलय होता है मतलब धरती का। तो ये हम लोग प्रीवियस श्लोका में पहले देखा था अक्षर ब्रह्म योग में, तो होके गया और फुल प्रलय होता है एवरीथिंग, उसमें चर्चा हुआ था। तो ऐसा कल्पतरु होते हुए 100 साल जिस टाइम ब्रह्मा जी के होता है उसका बाद कृष्ण भगवान खुद एक बार आता है धरती में, ऐसा बताया गया एवरीथिंग। ऐसा तो भगवान का बहुत अवतार आता है कभी कभी टाइम। तो इधर जो बात आने को शिव जी जिस टाइम प्रलय का टाइम होता है वो कर्म कृष्ण भगवान ने दिया तो वो कर्म करता है। और ब्रह्मा जी गौण सृष्टि करता है, मतलब मनुष्य को ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहा है क्योंकि वो भगवान का इशारा से हर चीज। इसलिए इधर बात आने का सृष्टि, स्थिति और प्रलय। सृष्टि ब्रह्मा जी कर रहे हैं, स्थिति जो विष्णु भगवान वो हम लोगों को सब कुछ पालन कर रहे हैं, और प्रलय का टाइम शिव जी कर्म करते हुए वो भी प्रलय कर, ये तीनों काम कर। इसलिए हम लोगों को किप्चार में कभी कभी दिखाई देता है क्या बोलते हैं ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश्वर। तो इसलिए कोई मनुष्य ऐसा भी सोच रहा है जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर एक साथ में है, सभी भगवान है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इधर कृष्ण भगवान बताने को क्या जा रहा है, जो शिव जी को तो मैं ऐसा मेरा गला से उत्पन्न किया हुआ हूँ और उसका भी जो कर्म है मैं मेरा तरफ से दे रहा हूँ, वो प्रलय करने का काम करे। शिव जी फिर भी हम लोग मेरा वो मतलब कर्म करते हुए ये मेरा गुण अवतार है, गुण का, ये तो तमोगुणों का अवतार है। और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को भगवान का नाभि कुंडली से सृष्टि किया, वो भी हम लोगों को भी सृष्टि कर, वहां से हम लोग सब आ रहे हैं। तो ऐसा भगवान विष्णु, शिव जी और ब्रह्मा जो है सेम नहीं है। विष्णु जो पालन कर रहे वो कृष्ण भगवान है, और ब्रह्मा जी या शिव जी है देवता लोगों का हेड है। फिर हम लोग इसका प्रीवियस श्लोका में देखा था जो इंद्र जो है वो हमारे देवता लोगों का किंग है। अभी सोचिए इधर देवता लोगों का हेड बताने को जा रहे, वहाँ देवता लोगों का परिचालना करने के लिए वो भी एक किंग बैठ गया। ओके, तो हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा देवता लोगों का जो स्टेज है वो लोग कर्म करे, कृष्ण भगवान लेते हुए कर्म जैसा दिया वो लोगों का।
और भगवान जो है सुप्रीम पर्सन है गॉड, भगवान का बहुत अवतार है, ऐसा जैसा विष्णु है, नारायण है, ऐसा है बहुत सारी, बुद्धदेव है, श्री चैतन्य महाप्रभु है, ऐसा सब दिखाया। ओके, तो अभी देखिए आज का श्लोक में कृष्ण भगवान वही बात बताने को जा रहे हैं, जितना सारी देवता है वो मेरा ही प्रतिनिधि है, वो लोग सब गुण अवतार है, वो मेरा इशारा में कर्म कर रहे, और मैं सृष्टि जिस टाइम किया था वो बिगिनिंग जो है वो मैं ही किया, मिडिल में जो वही मैं ही था, और एंड में मैं ही हूँ, मिडिल एंड सब कुछ मैं ही। अभी ये सृष्टि का बारे में बता रहे, प्रीवियस श्लोक में मनुष्य का बारे, जीव जंतु का बारे में बताया था। ओके, तो आज के लिए फिर से मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। उन्नत माने शिक्षार जन्य ज्ञानेर बहुविध ग्रंथ आछे, जेमन चतुर्वेद तादेर अंतर्भुक्त सरदर्शन, वेदांत सूत्र, न्यायशास्त्र, धर्मशास्त्र, पुराण। सुतरां शिक्षामूलक ग्रंथेर सर्वसमेत 14টি বিভাগ রয়েছে। এগুলির মধ্যে যে গ্রন্থ আধ্যাত্মবিদ্যা পারমার্থিক জ্ঞান পরিবেশন করে, বিশেষ করে বেদান্ত সূত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক, बहुत इम्पोर्टेंट। तो उच्च मार्ग का जो शिक्षा है वो चतुर्वेद, 4 वेद, ऋक, साम, यजु, अथर्व, जो हम लोग इतिहास में पढ़ा था। तो उसमें से कृष्ण भगवान सामवेद का बारे में बताया था, कृष्ण सामवेद में रस भाव है, वो प्रीवियस हम लोग नेक्स्ट श्लोक जिस टाइम में उसमें आवाज फिर से बताएगा, बता दिया, फिर से बताने को जाएगा। अभी जो बताने को जा रहा है जो चतुर्वेद का अंतर्भुक्त सरस दर्शन, वेदांत सूत्र, न्याय सूत्र, धर्मशास्त्र, पुराण, ये जितना सारी ग्रंथ है वो हाई स्टेज है। ओके, और हम लोग मेटीरियल जगत में जो शिक्षा अर्जन कर रहे हैं बहुत सारी, कोई डॉक्टरी के लिए शिक्षा अर्जन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मुश्किल नहीं है, कृष्ण भगवान उसमें कोई लेना देना नहीं। कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं जो अपना कर्म है, कर्मों के लिए जितना जरूरी है करो, आध्यात्मिक विद्या जो है, आध्यात्मिक मार्ग, पिछुअल पार्ट जो वो होना चाहिए, सबको होना चाहिए, तो वही परफेक्ट मार्ग है। और इसमें से जो बताने को जा रहे हैं वेदांत सूत्र श्री कृष्ण का प्रतीक, मतलब वेदांत सूत्र जो है कृष्ण भगवान ही है, आई एम कृष्ण भगवान, वेदांत सूत्र। ओके, और इधर फिर से मैं देख लेता हूँ बेंगली में, न्यायशास्त्रे तार्किकादेर मध्य तर्केर विभिन्न स्तर आछे, बादी और प्रतिवादीर जुक्ति तर्केर समर्थने साक्ष्य বা প্রামাণিক তথ্যকে বলা হয় জল্প, পরস্পরকে পরাস্ত করার প্রচেষ্টাকে বলা হয় বিতণ্ডা এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে বলা হয় বাদ। এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক। अभी देखिए एंड में जो बताने को जा रहा है जो चूड़ांत सिद्धांत, पहले बताने में न्याय शास्त्र, जो शास्त्र हम लोग को दिया उसमें भी एक शास्त्र है न्याय शास्त्र, उसमें क्या है जैसा हम लोग को वकील होता है वही शास्त्र होते वो लोग वकालती करता है। ओके, तो जो मनुष्य वकील होते हुए जज का इतना काम नहीं होता है क्योंकि जज स्टील बैठा रहता है कृष्ण भगवान का तरफ। अभी दोनों वकील से मतलब तर्क वितर्क चलता है, एक मतलब अच्छा होता है एक बुरा होता है, जो भी हो, जो अच्छा मार्ग में है, परफेक्ट मार्ग में कृष्ण भगवान उसका बारे में बताने को जा रहे हैं। ओके, जो थोड़ा पैसा के लिए मतलब झूठा इंसान को अच्छा दिलाने के लिए जैसा हम लोग मेटेरियल जगत में देखता हूँ वो कर्म करे, वो परफेक्ट मार्ग नहीं है, वो तर्क वितर्क जो है वो परफेक्ट नहीं है। कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं वो उसका कर्म है, फिर भी उसको ध्यान रखना पड़ेगा, वो पहले उसको सर्चिंग करना पड़ेगा, वो जो क्लाइमेट है जितना सारी उसका प्रोसेस है वो मनुष्य का पहले पूरा उसको सर्चिंग करना पड़ेगा, जो कौन कैसा वो मनुष्य है, क्यों इसको दंड देना चाहिए और नहीं देना चाहिए, वो वकील जो होगा उसको फोकस वही होना चाहिए, जो अच्छा मार्ग में रहेगा वो परफेक्ट है, कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। और उसका जो तर्क वितर्क चलेगा उसमें से चूड़ांत सिद्धांत जो वो बाद है कृष्ण भगवान बताने को, और उसका बाद बताने को जा रहे हैं वो जो चूड़ांत सिद्धांत जो हो जाता है मतलब जो परफेक्ट मार्ग वही परफेक्ट है, वो जो चूड़ांत सिद्धांत वो आया है मैं ही हूँ, ये क्यों बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान, क्योंकि वकील लोग बहुत पैसा लेके कर्म करता है झूठा को अच्छा साबित करने के लिए। ठीक है, मेटीरियल जगत में झूठ और बुरा है, मतलब बुरा अच्छा दोनों ही रहेगा, ये मुश्किल नहीं है, फिर भी हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जो शास्त्रों के ऊपर क्या बताने को जा रहे हैं। तो शास्त्रों के ऊपर कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं वो लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना, मतलब शास्त्र अध्ययन करेगा तो सबसे परफेक्ट होगा,
क्योंकि वो लोगों को भी मालूम चलना चाहिए जो भगवान क्या बताने को जा रहे हैं। झूठ का सहारा ज़्यादा नहीं लेने का, सच्चा का सहारा लेगा सबसे वही अच्छा है, जो टूट खा जाएगा। ओके, तो आज के लिए ये दोनों श्लोक हो गया। फिर काल के लिए जो श्लोक रहेगा अगला शनिवार के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ 10 चैप्टर विभूति योग से 33 नंबर श्लोक। अक्षरानामकारो होस्मि द्वंद्व समासिकस्य च अहो मे वाक्य कालो धाताहम विश्वतो मुख। फिर से अगेन बताने को जा रहा हूँ। अक्षरानामकारो होस्मि द्वंद्व समासिकस्य च अहो मे वाक्य कालो धाता हम विश्वतो मुखम। इसमें बताने को जा रहे अक्षर में से मध्य आमी अकार, समाज में से मध्य आमी द्वंद्व समाज, संहारकारीদের মধ্যে আমি মহাকাল এবং স্রষ্টাদের মধ্যে আমি ব্রহ্মা। इसका मीनिंग इस तरफ से है, जितना सारी हम लोग बुक में पढ़ाई करता हूँ पहले कौन सा अक्षर आता है ओ, इसलिए किसमें बात है वो जो ओ है वो मैं ही हूँ। अभी देखिए हम लोग जो कभी कभी मनुष्य बोलता है ना ये कैसा है पढ़ाई लिखाया है, क्योंकि कृष्ण भगवान खुद ही हर चीज भेज दिया, तो वो कैसे मालूम हो गया संस्कृत का, कुरुक्षेत्र का जंग का टाइम फिर पहले भी बताया था 12,000-16,000 पहले, तो बम्बा जी को बताया था, फिर सूर्यदेव को बताया था, ऐसा बताने को जा रहा हूँ। तो उस टाइम भी ये संस्कृत वर्ड था, इसका ऊपर से हम लोग को मालूम चल रहा है। अभी 5,000 साल पहले ही बताया जो चीज, पहले भी सूर्यदेव को 12 कोटि साल कुछ पहले बताया था, ऐसा बम्बा जी को ऐसा होते हुए। तो अभी उसमें भी ओकार है, जो संस्कृत वर्ड वो भगवान का प्योर है, वो आई एम ओ हूँ। और समोसा समूहेर मध्य द्वंद्व समास, इधर द्वंद्व समास बोल के 2 अक्षर का बारे में बताने को जा रहे हैं, जैसा राम कृष्ण ऐसा जो है ये द्वंद्व भाव है, मतलब भाव का बारे में हम लोगों को छंदो जो है ये मतलब व्याकरण से आता है, तो उतना हमको मालूम नहीं है, तो व्याकरण में ये छंदो भाव है, तो इसमें बताने को जा रहा है जो छंदो भाव है वो मैं ही हूँ। ओके, और संहारकारीদের মধ্যে मैं महाकाल, काल किसी को नहीं छोड़ता है। समय का काल जो है ये महाकाल है, कभी कभी भूकंप भी हो जाता है, कभी मतलब बारिश हो जाता है, बहुत क्या बोलता है हवा का एक तेज हो जाता है, ऐसा बहुत सारी होता है, वो आया मैं। तो प्रलय सृष्टि ध्वंस मैं ही कर रहा हूँ ये बताने को जा रहे हैं। और स्रष्टाদের মধ্যে আমি ब्रह्मा जो है कृष्ण भगवान का तरफ से कर्म करे, वो मनुष्य को सृष्टि कर रहा है, इसलिए कृष्ण भगवान वो आया मैं ही हूँ। तो ये अगला शनिवार के लिए। और एक श्लोक रहेगा जो मृत्यु सर्वो हराश्च मोद भवश्च भविष्यताम कीर्ति शीर्वाक च नारीनाम सीतिर मेधा धीति क्षमा। फिर से बताने को जा रहा हूँ 10 चैप्टर विभूति योग से 34 नंबर श्लोक का मृत्यु सर्व हराश्च मोद भवश्च भविष्यताम कीर्तिर शीर्वाक च नारीनाम धीतिर मेधा सीति क्षमा। थोड़ा हटके है, उच्चारण देख लेने का, यूट्यूब में रहेगा। तो इधर बताने को जा रहे समस्त हरणकारी मध्य आमी सर्वगासी मृत्यु कभी भी हम लोग को पीछा नहीं छोड़ता है। हम लोग थोड़ा फॉल डाउन करेगा झट से मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे ग्रास कर रहे सबको। मृत्यु जो है वो मैं ही हूँ। जो खराब कर्म करते हुए बा अच्छा कर्म कर जो बेहोशी होएगा वो फॉल डाउन करेगा। तो अच्छा मनुष्य को भी मृत्यु हो रहा है, जो बैड मनुष्य है उसको भी मृत्यु है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी वो बात नहीं, जो थोड़ा माइंड को हटके रख रहा है उसका मृत्युवरण झट से हो जाएगा। तो भगवान का जो सर्वगास करे भगवान मृत्यु आयाम बताने को जा रहा है। उसका बाद बताने को जा रहा है जो भविष्यतेर वस्तु में से मैं उद्भव, भविष्य वाणी जो हम लोग जो जन्म हो रहा है मातृ गर्भ में, उसका बारे में कृष्ण भगवान बताए वो मैं ही हूँ। क्यों? जिस टाइम तुम्हारा जन्म है पीछे जन्म में क्या क्या था उसका हिसाब से मैं ये जन्म में एंट्री ले रहा हूँ। ओके, अभी जो जो मनुष्य सुन रहे हर वाल में वो लोग सोच रहे हैं तो मैं तो अच्छा हूँ, मैं क्यों भगवान का नाम लूँ, ऐसा बोलता है ना। मैं क्या जरूरी है, मैं जो पाऊँ वो खाऊँ, ऐसा बोलता है।
एक्चुअली वो लोग को मालूम होना चाहिए तुम्हारा जितना सारी पीछे जन्म का कर्म है वो हिसाब से आपको तुमको मनुष्य जन्म मिला। ये दुर्लभ जन्म को भी नहीं मिलता। पशु जन्म होएगा तो भगवान को भी मिलने के लिए नहीं सोचेगा। ओके, तो इसलिए ये जन्म में जिसको मनुष्य जन्म मिल रहा है वो सबसे परफेक्ट जन्म, वहां से हम लोग भक्ति मार्ग करते हुए भगवत धाम में जाएगा, नहीं तो नहीं। ओके, तो ये बात बताने को गया। और नारीদের মধ্যে আমি শ্রী कीर्ति शिवाक सीति मेधा धीति क्षमा, ये सब एक मतलब भगवान का जितना सारी ऐश्वर्य है इसका बारे में बताने को जा रहा है, स्त्रीलिंग वाचक विवेचना करते हुए। ओके, तो ये अगला शनिचर के लिए रहेगा, शनिचर संडे के लिए। हरे कृष्ण, टाइम कितना हुआ देख लेता हूँ। हरे कृष्ण, एक अनाउंसमेंट जो एकादशी का बारे में कल बाद परसों जो मंगलवार को ट्यूसडे को 25 मार्च 2025, तो इसमें जो एकादशी है इसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी एकादशी है, सबको मालूम होना चाहिए, जो पाप को क्षय करने वाला है वो एकादशी है। अभी सोचिए कोई मनुष्य बोलेगा जो मैं तो ये एकादशी पालन कर लिया बस, ओके मैं इतना टाइम तक अभी पाप करते जाओ। हाँ, कृष्ण भगवान बताया जो जितना सारे सब तुम्हारा पाप था वो खत्म हो गया, फिर से पाप नहीं करने का, पाप कर्म से थोड़ा हट